ये जो वक्फ बोर्ड के बाद जितना भी सारा कुछ है किसका दिया हुआ है? ये कांग्रेस का दिया हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी ने काम किया है ऐसा सबसे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं पहले 2014 से पहले ये पत्ते लपेटता था, कपड़े नहीं थे हम पे। नहीं, मैं नहीं मानता। पहले हम आदि मानव से भी बुरी स्थिति में थे 2014 से पहले। कब हो गया ये? कब हुआ कब? यहाँ पर जो हर पार्टी का अपना एजेंडा है, कोई मुसलमानों के लिए फेवर करता है, कोई हिंदू के लिए करता है, हर एक का वोट बैंक है। पब्लिक से इनको कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई पार्टी हो। कि जो मोदी सरकार की बात है पहले से कमजोर तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारी चीजों में बीजेपी को भी समझौता करना पड़ेगा। 60 सालों में जितना कांग्रेस ने विदेश से कर्जा लिया इतना इन्होंने 10 सालों में ले लिया। अभी भाई साहब कह के गए हैं कि मुसलमानों का अपीसमेंट करती है कांग्रेस, मतलब मन लुभावन बात करती है मुसलमानों करती है, शुरू से करती है। हाँ। ये जो वक्फ बोर्ड के बाद जितना भी सारा कुछ है किसका दिया हुआ है? ये कांग्रेस का दिया हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस का दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है बता? तो 60-70 साल से राज कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड इतना पनप गया इस कंडीशन में। तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास है, तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। सच्चाई है बिल्कुल ये। तो अब ये जो अखिलेश यादव और राहुल जी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये वाजिब है कि यहाँ पे जितने साल कांग्रेस ने राज करा, मतलब वक्फ बोर्ड कहता है कि दिल्ली का 77% जमीन हमारी है। तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की तो देन है ये। कांग्रेस की देन है और किसकी देन है ये? नहीं तो फिर जैसे अभी तक भाजपा अभी 10 साल में थी तो उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया फिर? अब करने पे आई तो थी, अब की थोड़ा सा इनका नहीं, खत्म क्या करने पे आई? अभी तो उसमें संशोधन कर रहे हैं। नहीं, अब अगर पूरा बहुमत आया तो खत्म ही कर देते। ये तो 40 संशोधन मांग रहे हैं अब ये, उसमें आज उसकी रिपोर्ट आनी है। तो बात तो यही है कि अब तो मतलब अब तो ये बैसाखी सरकार हो गई ना। अब तो हर चीज के लिए चंद्रबाबू नायडू का मुंह ताकना होगा और नीतीश कुमार का मुंह ताकना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा है नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अपने सहारे थोड़ा गवर्नमेंट है, कभी भी उनकी टांगे खींच दो, कभी भी टांगे खींच दो, कभी भी गिर जाएगी। वो तो दूसरे के सहारे यार। अगर एक कभी भी टांगे खींच दो सरकार की गिर जाएगी। हाँ, गिर सकती है जी, बिल्कुल गिर सकती है। हाँ, हो सकता है। सच्चाई है इसमें, क्या है सच्चाई है? अब एक पत्ता भी हिलाना होगा ना तो ये अपोजिशन से पूछेंगे भाई। और बीजेपी तो कह रही है कि हमने सीमेंट के बना दिए पैर उनके, नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू। सीमेंट के भी टूट जाते हैं भाई, बड़े बड़े बिल्डिंगें ढह जाती है तो पैर है छोटे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। ये तो कह रहे हैं कि भैया सीमेंट का पैर भी टूट जाता है। चलो, जो जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी थिंकिंग कह सकता है वो। इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी ने काम किया है ऐसा सबसे पहले क्यों नहीं हुआ? इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी ने काम करा वैसा काम नहीं हुआ भाई साहब कह रहे हैं। कुछ नहीं, जीरो। वो विश्व गुरु तो यार जीरो। तुम विश्व गुरु बना दो मुझे यहाँ बैठे बैठे, क्या दिक्कत है? मैं पहले 2014 से पहले ये पत्ते लपेटता था, कपड़े नहीं थे हम पे। ये 2004 के बाद ही हुआ सब कुछ, है ना। पहले हम आदि मानव से भी बुरी स्थिति में थे 2014 से पहले। अब ये मोदी जी के आने के बाद हुआ है। सही कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हर गवर्नमेंट का अपना अलग मुद्दा होता है। बीजेपी जब से मतलब जो भी पार्टी आती है वो अपना मुद्दा लेके चलती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन आज से शुरू से लेकर अब तक देश के लिए किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि देश में हमारा एक ही कानून हो, सारी चीजें एक ही एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर जो हर पार्टी का अपना एजेंडा है, कोई मुसलमानों के लिए फेवर करता है, कोई हिंदू के लिए करता है। तो मैं सोचता हूँ कि हर एक का वोट बैंक है। पब्लिक से इनको कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई पार्टी हो। यदि पब्लिक के लिए अच्छे रूल रेगुलेशन बनाए होते तो आज आजादी से लेकर आज तक हमारा देश जो है बहुत तरक्की कर चुका होता। बाकी इसमें देखो आम मतदाता जो है वो पिसता है। बाकी जो मोदी सरकार की बात है पहले से कमजोर तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो एक पूर्ण बहुमत मिलने पर जो एक हौसला बढ़ता है पार्टी का, वो अभी नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजों में बीजेपी को भी समझौता करना पड़ेगा। अच्छा, 3 काम बता दिए अच्छे, 3 काम मोदी सरकार नहीं, मोदी जी के देखो, एक तो जो विदेश नीति है वो काफी अच्छी रही है। अच्छा, उनके कार्यक्रम सबसे तो रिश्ते खराब हो रखे, श्रीलंका से रिश्ते खराब है, बांग्लादेश में हालत गंभीर है, म्यांमार से रिश्ते खराब हैं, मालदीव से हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, चाइना से है, पाकिस्तान से। नेगेटिव चीज को देख रहे हैं, पॉजिटिव जो हमारे और भी कंट्री है वर्ल्ड में, जैसे सपोज करो 50-60 कंट्री हैं जहाँ भी उनको देखिए पड़ोस। अभी देखिए हम अमेरिका की तरफ या फिर वेस्ट कंट्री में तो नहीं रहते हैं, हम रहते हैं एशिया में। एशिया में सबसे हमारे लगभग रिश्ते खराब है, 1-2 को छोड़कर। तो बताइए ऐसे में क्या होगा? चारों तरफ से गिर जाएगा भारत। पड़ोसी देश में कितना कर्जा हो चुका है इसका अनुभव है। पड़ोसी देश में जो है मेन मुद्दा है कि वहाँ पे हिंदू की आबादी काफी कम हो गई है। आपने देखा होगा पहले हिंदू कितने नहीं, जैसे इन्होंने पूछा कि देश के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है,
कर्जा तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट कांग्रेस के टाइम से कमी होगा जहाँ तक मुझे वो है, क्योंकि 200 इन्हें यही पता नहीं। 200 ऐसा नहीं, देखो, 200 बोलने- लाख के ऊपर चला गया, 200 लाख कुछ करोड़ नहीं के होता, ऊपर। लेकिन जो है ऐसा देखो जो डॉक्यूमेंट में है वो हम कह सकते हैं, लेकिन बोलने से कुछ जो नहीं होता, बोलने से कुछ होता है। कर्जा पर्जा के बारे में नॉलेज तो किसी को होती नहीं है, कह देते कर्जा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, खामोखा का अफवाह उड़ती है कि कर्जा बीजेपी ने कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस के राज में कर्जा भाई था। जो 70 साल में या जो 15 साल से बीजेपी है, 60 सालों में जितना 60 सालों में जितना कांग्रेस ने विदेश से कर्जा लिया, इतना इन्होंने 10 सालों में ले लिया कर्जा। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है ये। एक्चुअली ऐसा देखो, जैसे पहले जीएसटी से पहले क्या होता था, जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती थी, बहुत सारा जो हमारा पैसा है, हमारा जो टैक्स है वो नहीं आ पाता था, उसकी वजह से कंट्रोलिंग पूरी नहीं थी। आदमी अपना आधा बिजनेस कैश में करता था, आधा वैसे करता था। बट जब से जीएसटी आया है, हमने भी देखा बहुत सारी चीजों पर जो कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत सुधार हुआ है। जो हम रियम्बर्समेंट और फेक बिल वगैरह ये लगाते थे, सब बंद हुआ अरुण जेटली के टाइम से। और आज के दिन हम देखते हैं कि जहाँ भी ऑनलाइन होने से बहुत सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, लाइसेंस वाले हों, चाहे वो दूर ये डीओटी हो, चाहे कहीं भी हो, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, उसमें बहुत सारा जो पैसा पहले जाता था, कोई भी लाइसेंस लेना होता था, जैसे हमारा WBC है, MIB है, तो उसके लिए बिना पैसे दिए काम नहीं बनता था। मतलब डिजिटलीकरण हुआ है, उससे बहुत फायदा हुआ है ना। उससे क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। और जीएसटी जो आ रहा है पूरा एक नंबर का पैसा आ रहा है। अब चाहे गवर्नमेंट उसको कहीं भी लगा रही हो, चाहे वो सेना में लगा रही हो, कहीं भी लगा रही हो, बट ये कि पहले के मामले में टैक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा सुधार है जीएसटी आने के बाद में।